वेलकम टू इजी केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम स्टेट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी और स्टेट मतलब हालत। तो किसी भी सिस्टम की जो स्टेट होती है, उस स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको उसके प्रॉपर्टीज़ बताने पड़ते हैं। तो जब हम उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हम उस सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा क्या लिखा है। देखो बच्चों, आपने हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट देखा है कि कोई शख्स अगर खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए पॉम्पलेट लगाया जाता है और वहाँ लिखा होता है कि ये गुमशुदा है, ये गुम चुका है, इसको आपने कहीं देखा क्या। तो ये यहाँ पर इस पॉम्पलेट पर ये लिखा हुआ रहना चाहिए, GANA। इसका मतलब होता है गाना। तो गाना के ज़रिए आप उस शख्स को तलाश कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे गाना क्या है? तो G फॉर जेंडर, कि ये खोया हुआ शख्स मेल है कि फीमेल है। A फॉर एज, उसका एज कितना है। N फॉर नेम, उसका नाम क्या है। और A फॉर एड्रेस, वो कहाँ रहता है। तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें जब आपको बताई जाएगी उस पॉम्पलेट के ऊपर, तब कहीं जाकर आप बता सकेंगे कि हाँ, मैंने ये शख्स फलां शख्स देखा है, इस जगह पर मैंने ये देखा है। तो इसी तरह से हम किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये 4 चीज़ें बताना ज़रूरी है। G फॉर जेंडर, A फॉर एज, N फॉर नेम एंड A फॉर एड्रेस। उसी तरह यहाँ पर हम जब थर्मोडायनामिक की स्टडी करेंगे तो कोई भी सिस्टम हम कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पर आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है और इस सिलेंडर के अंदर गैस है। तो बच्चों, हम गैस की स्टडी कर रहे हैं, काय के लिहाज से कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो हम गैस को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर गैस के बारे में कुछ बातें बताई गई है, वो हम देख लेते हैं। एज शोन इन फिगर 4.1, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, गैस की कुछ क्वांटिटी, गैस की कुछ मिकदार। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं N मोल्स। N मोल गैस यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर स्टोर की गई है, इज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन। तो इस सिलेंडर में एक ढक्कन यानी कि पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है। आगे क्या लिखा है बच्चों? सपोज द प्रेशर ऑफ द गैस इज 1 बार। इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कितना है? 1 बार है। तो बार ये प्रेशर का यूनिट है। इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं, प्रेशर है और ये इनिशियल प्रेशर है, तो इसको हम P1 बोलेंगे। और इस गैस का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक डेसीमीटर इतना है। इसको हम V1 ऐसे कंसिडर करेंगे, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन, इसको आप जो है इनिशियल टेम्परेचर T1 कंसिडर करेंगे। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, जब हम स्टडी शुरू कर रहे हैं तो इस सिलेंडर में जो गैस रखी हुई है उसका प्रेशर कितना है? 1 बार है, वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। और ये पैरामीटर्स, ये 3 प्रॉपर्टीज यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों को हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है ये किस पर डिपेंड है? उस गैस की स्टेट पर डिपेंड है। ठीक है, तो जब हम गैस की स्टेट को चेंज कर देंगे तो खुद ब खुद ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर हम स्टडी करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखेंगे, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। This initial state of the system is fully defined by specifying the values of these properties। अगर हमको इस सिस्टम की यानी गैस की इब्तिदाई हालत, इनिशियल हालत को अगर बयान करना है तो हमको ये जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी कि हम उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये उसका मतलब है। सच प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम आर स्टेट फंक्शन। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को बयान करते हैं, सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं।
चलिए आगे क्या लिखा है देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में फिगर 4.3 चेंज ऑफ स्टेट बताया गया है। तो इनिशियल प्रेशर P1 था, अब उसमें चेंज लाया गया और प्रेशर को P2 कर दिया गया। तो प्रेशर चेंज हो गया, इसलिए वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V1 से V2 हो गया। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है T1 से T2 हो गया और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे बच्चों। चलिए आगे क्या लिखा है देखेंगे। सपोज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड टू 2 बार, इसको P2 कंसीडर किया गया है। गैस के प्रेशर को बढ़ाया गया और पहले 1 बार था, अब कितना किया गया 2 बार। कैसे करेंगे आप बोलिए। आप इस यहाँ पर इस फिगर को देखिए। अब ये जो गैस नजर आ रही है, इस गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए। पहले 1 बार था, तो अब 2 बार करने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर गैस का वॉल्यूम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि कम करेंगे। गैस का वॉल्यूम कम करेंगे और गैस का वॉल्यूम कम करने के लिए यहाँ पर आपको ये पिस्टन के ऊपर जो मास रखा हुआ है, ये मास बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आएगा और जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का वॉल्यूम कम होगा और जब गैस का वॉल्यूम कम होगा बच्चों तो गैस का प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हम गैस के कंप्रेशन के ज़रिए गैस के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि गैस के एक्सपांशन के ज़रिए भी हम जो है यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है 2 बार ये कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। वॉल्यूम चेंजेस टू 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर पहले 1 क्यूबिक डेसीमीटर था, अब वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को मेंटेन किया गया, उसे कांस्टेंट रखा गया। कितना 300 केल्विन। पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। फाइनल स्टेट किसे कहा गया बच्चों, P2 V2 और T2, इसको फाइनल स्टेट कहा गया और P1 V1 और T1 को इनिशियल स्टेट कहा गया। N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह आपको N लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। ये डिफरेंट को आप अंडरलाइन करेंगे बच्चों। यहाँ पर इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1 था, लेकिन फाइनल स्टेट में प्रेशर P2 हो गया। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम V1 था और फाइनल स्टेट में V2 हो गया। और T1 तो हमने कांस्टेंट रखा है और N भी हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम। अ चेंज इन स्टेट, A change in state function of the system brings forth a change of its state। क्या कहा गया बच्चों कि जब आप स्टेट फंक्शन में चेंज लाते हो तो उस सिस्टम के स्टेट में भी चेंज आता है। जब आप इसकी किसी प्रॉपर्टी में चेंज लाते हो, एकदम आसान ज़बानों में समझाऊंगा कि जब आप गैस के किसी भी एक प्रॉपर्टी में चेंज लाते हो तो बाकी सारे भी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं और उस गैस की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। दिस इज शोन इन फिगर 4.3। The final state of the system is in figure 4.3 is described by pressure। प्रेशर कितना है बच्चों 2 बार, जो कि P2 कहा गया। वॉल्यूम कितना है 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर, जो कि V2 है। वॉल्यूम कम कर दिया गया तो जिसकी वजह से प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, इसको कांस्टेंट मेंटेन किया गया। अ सिस्टम कंटिन्यूज टू बी इन सच स्टेट एज लॉन्ग एज द स्टेट फंक्शंस आर अनचेंज्ड। जब तक ये स्टेट फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन, जब तक ये स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होंगे तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज नहीं होगी, सिस्टम की हालत भी चेंज नहीं होगी, गैस की हालत भी चेंज नहीं होगी। आगे क्या लिखा है बच्चों देखिए, हाउ द प्रेशर 2 बार इज अटेंड। अब ये प्रेशर 2 बार कैसे हासिल किया गया, प्रेशर को आपने 2 बार कैसे किया। तो पहला ऑप्शन दिया गया वेदर बाय इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 बार टू
2 बार। तो पहले प्रेशर 1 बार था, आपने प्रेशर बढ़ा दिया जिसकी वजह से 2 बार हो गया, यानी यहाँ पर गैस का क्या हुआ बच्चों, सुखड़ाव हुआ है, गैस का कॉम्प्रेशन हुआ है। लेकिन आगे दूसरा ऑप्शन बताया है, और बाय डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 बार टू 2 बार। ये क्या मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पर पहले शुरू में 5 बार प्रेशर था और आपने उसको घटाकर 2 बार किया, यानी यहाँ पर गैस का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है। शुरू में गैस का प्रेशर 5 बार था और एक्सपांशन होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। तो 2 तरीक़ों से हम जो है ये हालत हासिल कर सकते हैं 2 बार। लेकिन बच्चों यहाँ पर बात बताई गई है कि चाहे गैस का एक्सपांशन होने दीजिए या चाहे गैस का कॉम्प्रेशन होने दीजिए, इससे सिस्टम की जो स्टेट फंक्शन है, सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो यही बात बताई गई है कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की स्टेट पर यानी हालत पर डिपेंड होते हैं। आपने वो हालत कैसे इख्तियार की, कैसा चेंज लाया, कौन सा रास्ता इख्तियार किया, उस पर ये सारी वैल्यूज़ इस पर डिपेंड नहीं होती है। बच्चों मैं आपको और एक मिसाल बताऊंगा कि सपोज़ एक शख्स है जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर खड़ा है और इस शख्स को यहाँ पर इस बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँचना है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए इनिशियल स्टेट क्या है कि ये पर्सन जिसका नाम ए है ये यहाँ पर ग्राउंड पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है, और इसी शख्स को जिसका नाम ए है इसको अब छत पर जाना है, टेरेस पर पहुंचना है, और ये बिल्डिंग है। ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, समझ लीजिए 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो अब क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। इनिशियल स्टेट क्या है बच्चों, ग्राउंड फ्लोर यानी ग्राउंड पे खड़ा है, और फाइनल स्टेट क्या है बच्चों, टेरेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि टेरेस पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये पर्सन चाहे तो सीढ़ियों से चढ़कर टेरेस पर जा सकता है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, यही पर्सन सीढ़ियों से जाने के बजाय लिफ्ट के जरिए जो है ये टेरेस पर जा सकता है। या तीसरा ऑप्शन, यही पर्सन यहाँ पर रस्सी बांध कर भी उसको पकड़ कर भी वो ऊपर टेरेस पर जा सकता है। कहने का मतलब ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक पहुंचने के लिए ये पर्सन अलग अलग रास्ते इख्तियार कर सकता है, लेकिन उन रास्तों से उसकी जो बिल्डिंग की हाइट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग की जो हाइट रहेगी, समझ लीजिए कि बिल्डिंग की हाइट जो है यहाँ पर 100 फीट है, तो 100 फीट जो है बिल्डिंग की हाइट या 150 फीट है, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। या फिर एक चौथा रास्ता ये हो सकता है कि ये पर्सन हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी इस टेरेस पर आ सकता है, लेकिन ये बिल्डिंग की जो हाइट है जिसे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसीलिए यहाँ बोल सकते हैं कि अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है ये स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई है जो आपको एग्जाम में भी लिखना है। देखिए क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट पर, सिस्टम की हालत पर डिपेंड होती है। और आगे क्या लिखा है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड टू अटेन इट। और जो रास्ता इख्तियार किया गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस स्टेट तक पहुँचने के लिए, उस रास्ते पर, उस पाथ पर डिपेंड नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शन। मैं और एक आपको डेफिनेशन दूंगा, आप ध्यान से सुनिए और आपके नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए स्टेट फंक्शन की और एक डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन initial and final state of the system and do not depend on the path between initial and final state is called as state function। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए। Define state function, the property which depends on initial and final state of the system and do not depend on the path between initial and final state is called as state function। तो
अब बच्चों और एक टर्मिनोलॉजी बाहर सामने निकल कर आ रही है, यानी कि पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो जो पाथ पर डिपेंड है, आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, जो पाथ पर डिपेंड होती है उसे हम बोलेंगे पाथ फंक्शन, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।